गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका फिर से वेलकम करते हैं माय यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या देखेंगे? टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वह दो प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? तो फर्स्ट वन इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा क्या होता है हम लोग का? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम लोग क्या जानते हैं? ये पहला नंबर हो गया और ये हम लोग का क्या हो गया? तो दूसरा नंबर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि पहला नंबर का भी जो है वह दो प्रकार का होता है। पहला दो प्रकार का कौन होता है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज हम क्या लिखेंगे? होमो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे? ये पहला नंबर हो गया। अब दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे? तो दूसरा हम लोग लिखेंगे हेट्रो इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेट्रो इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह किस पर डिस्कस करने वाले हैं? तो इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसका जो टाइप है हम लोग का होमो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम लोग आज देखने वाले हैं कि ये हम लोग का क्या होता है। तो इसको हम लोग क्या के इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैंने क्या कहा? फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज होमो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकेंड वन इज हेट्रो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके बारे में? हम लोग इसके बारे में लिखेंगे टाइप ऑफ मोलिक्यूल्स। क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइप ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज फॉर्म्ड बिटवीन। क्या लिखेंगे हम लोग? which is formed between same type of molecules. Which type of molecules is called as क्या लिखेंगे हम लोग? होमो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग क्या देखेंगे? फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल हम लोग H2O। तो H2O में हम आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से यह बॉन्डिंग बना रहा था। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वह मिलकर के बना रहा था। इसी को हम लोग अभी आगे देखेंगे। इसको मिटाने के बाद इसका हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका फिगर को। इसका फिगर को हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे H2O का फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे? तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग का ये क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब इसके बीच में ये जो ब्लू पेन वाला दे रहे हैं डॉटेड लाइन, ये हम लोग का जो है सो क्या बना रहा है? होमो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे हम लोग? होमो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये हो गया हम लोग का क्या? पहला एग्जांपल। और दूसरा एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे? तो दूसरा एग्जांपल लेंगे CH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। और क्या लिखेंगे? सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। फिर से यहाँ क्या करेंगे हम लोग? तो यहाँ हम लोग ले लेंगे सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड यहाँ नहीं आएगा, ये हम लोग का जो हो गया वो H ही हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हम लोग का वो हो जाएगा। और यहाँ जो हम लोग दिए हैं सिंगल बॉन्ड H, ये भी बॉन्ड को हम लोग हटा करके यहाँ क्या करेंगे, तो डॉटेड लाइन का बॉन्ड हम लोग देंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, होमो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, होमो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। तो यह एग्जाम्पल नंबर हम लोग का कितना हो गया, दूसरा एग्जाम्पल नंबर हो गया। पहला एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। इसका क्या नाम होगा, तो इसका नाम होगा हम लोगों का होमो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ फॉर्मिक एसिड, विथ फॉर्मिक एसिड। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो डाइमर ऑफ फॉर्मिक एसिड। क्या कहेंगे, डाइमर ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो ये दोनों फिगर अभी हम आपको बताया एग्जांपल किसका, होमो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब इसके आगे जो हम लोग देखेंगे वह क्या देखेंगे, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका देखेंगे, तो इंटरमोलिक्यूलर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का देखेंगे कि किस टाइप का इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ऊपर का मिटा रहे हैं। तो अब हम क्या यहाँ लिखने वाले हैं, यहाँ लिखने वाले हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इसका इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसका, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो ये भी हम देखें बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला। या बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला हम लोग को क्या करना है, तो याद रखना है, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब आता है वैन डर वाल फोर्स क्या होता है। तो वैन डर वाल फोर्स हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल वैन डर वाल फोर्स के द्वारा हम बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे ये हम अभी देखेंगे। तो इसको मिटा रहे हैं, फिर आगे हम लोग वैन डर वाल फोर्स का देखेंगे, इसके द्वारा हम लोग कैसे बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। किसका, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और किसका होता है, तो और हम लोग क्या कहेंगे, वैन डर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट का। किसका होता है, बॉइलिंग पॉइंट का। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, 1/, ब्रांचिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो ब्रांचिंग का लिखेंगे। किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ब्रांचिंग का होता है। और आगे हम लोग देखेंगे इसका कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, जो कुछ क्वेश्चन अभी डिस्कस करने जा रहे हैं आपको कि कैसे हम इसका बॉइलिंग पॉइंट को निकालेंगे। तो ये चीज हम लोग को क्या करना है, यह चीज हम लोग को याद रख लेना है। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखेंगे। तो एग्जाम्पल हम यहाँ लिख रहे हैं क्वेश्चन में, क्या लिखेंगे, H2O और H2SE, और दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग, H2S, और क्या लिखेंगे, H2TE। अब यह कुछ हम मोलिक्यूल्स लिखे हुए हैं। इस मोलिक्यूल्स में अगर हम लोग को पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो यहाँ हम लोग क्या कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा हम लोग का किसका, तो वाटर का। ग्रेटर देन हो जाएगा किसका, H2TE का। और ग्रेटर देन किसका हो जाएगा, तो H2SE का। कैसे कहेंगे, तो हम लोग यहाँ क्या जानते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या जानते हैं कि ये वाटर को हम लोग क्या करते हैं, तो वाटर को हम लोग करते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या करते हैं, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये तीनों को हम क्या कहेंगे, तो ये तीनों को कहेंगे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहेंगे, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके चलते सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो वाटर का, उसके बाद H2TE का, उसके बाद किसका होगा, H2SE का, और ग्रेटर देन किसका फिर हो जाएगा, तो H2S का। इस टाइप के हम लोग क्या लिखे हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो अब इसको मिटा रहे हैं, फिर एक अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। और यहाँ हम लोग देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा। तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन में हम यहाँ लिख रहे हैं
तो यहाँ लिखते हैं हम लोग हाइड्रोजन फ्लोरीन, और दूसरा क्या लिखते हैं Cl, दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और तीसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं चौथा में तो हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ हम लोग क्या जानेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा जो होगा हम लोग का सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू हाइड्रोजन फ्लोराइड ग्रेटर देन किसका हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, ग्रेटर देन किसका हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ग्रेटर देन किसका हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्यों ऐसा क्यों हुआ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब हम वहां आपको जब पढ़ा रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा रहे थे, वहां हम आपको बताए थे कि ऊपर से नीचे जब आएगा जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था तो वहां क्या हो रहा था एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग का बढ़ रहा था, और अगर नीचे से ऊपर जा रहा था तो क्या हो रहा था बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग का बढ़ रहा था। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, दो क्वेश्चंस को हम लोग देखे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। अब एक क्वेश्चन और हम आपको बता रहे हैं आगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखेंगे हम लोग CH3 C सिंगल बॉन्ड O और H, और अगला दूसरा पहला नंबर 1 हो गया, और दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे CH3S और H। अब इसमें अगर कहता है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा तो हम लोग क्या कहेंगे 1 इज ग्रेटर देन 2। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे बॉइलिंग पॉइंट को निकालेंगे। अब आगे हम लोग चलेंगे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, मेरा YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मेरा YouTube चैनल में आप फिर से बने रहिए।